प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रीवियस क्लास आप लोग की 22 को हुई थी. व्हाट वी वाज स्टडिंग ऑन 22 मैन? I think we were studying on the storage virtualization. We were reading about the storage virtualization. Okay. Okay, today we will discuss about the OS virtualization. Today we will discuss about the OS virtualization. Okay, OS virtualization का मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम होस्ट बनाकर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम होस्ट को डेवलप करके, अपने मशीन को होस्ट सिस्टम बना के, अपने मशीन को होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना के, जो दूर से है, दूर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड करना वर्चुअली, अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड करना वर्चुअली. दैट इज कॉल्ड OS virtualization. That is called OS virtualization. With the help of OS virtualization, nothing is pre-installed or permanently loaded on the local devices and no hard disk is needed. Everything runs from the network using a kind of virtual disk. जो भी चीज हम करते हैं वर्चुअल डिस्क के माध्यम से करते हैं. Using a kind of virtual disk. This virtual disk is actually a disk image file stored on a remote server, SAN storage area network or NAS, non-volatile attached storage. The client will be connected by the network to this virtual disk and will boost with the operating system installed on the virtual disk. देखो, virtual disk का मतलब कि हम VMware सॉफ्टवेयर का यूज आप लोग को दिखाए थे, आप लोगों ने किया भी था कि सॉफ्टवेयर VMware सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल डिस्क को इंस्टॉल करने का काम करते हैं VMware सॉफ्टवेयर के माध्यम से. जस्ट अ मिनट, एक बार हम लोग देख लेते हैं VMware को. ओके, आप लोग के दिस स्क्रीन इज इन शेयर्ड मोड. एवरीबॉडी इज वाचिंग दिस स्क्रीन, एवरीबॉडी इज व्यूइंग दिस स्क्रीन. Yes, sir. Yes, sir. Okay. VMware has been already installed in this system. Okay. VMware provides us 3 offers. VMware provides us 3 platforms. Create a new virtual machine, open a virtual machine, connect to a remote server. To create a new virtual machine, everybody has seen that how to create new virtual machine. तो आप ये जान गए होंगे कि जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली इंस्टॉल्ड करते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम वर्चुअली इंस्टॉल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कंपलसरी है. उसके लिए VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कंपलसरी है. VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली हम अपने सिस्टम में यूज नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि VMware जो सॉफ्टवेयर है वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. VMware सॉफ्टवेयर जो है वो हमें क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम
ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ गए? तो इसके थ्रू, और इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन ए वर्चुअल मशीन, कनेक्ट टू ए रिमोट सर्वर। इसके माध्यम से भी अगर सर्वर आप लोग को पता होगा, सर्वर हम उस प्लेस को बोलते हैं, सर्वर इज दैट प्लेस वेयर वी आर कीपिंग आवर डेटा, वेयर वी आर कीपिंग आवर डेटा, वेयर वी केप्ट आवर डेटा। सर्वर हम उसे बोलते हैं जहां पर हम डेटा रखने का काम करते हैं। तो अब हम इसे बंद कर दें। दो ऑपरेटिंग सिस्टम बंद कर दें। VMware सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं अब, हैं? हाँ सर, बंद कर दीजिए। देखो VM, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे एक हमारे सिस्टम में, ये सब प्रैक्टिकली सोचने की बात है, एक हमारे मशीन में एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एक हमारे मशीन में एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एक हमारे मशीन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो दोनों की फंक्शनैलिटी में क्या अंतर होता है, दोनों के रिसोर्स ऑक्युपाई करने में क्या अंतर होता है, ये बताइए। सर होस्ट सारा काम कर सकता है शायद, और गेस्ट उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकता जो उसको परमिशन प्रोवाइड नहीं होगा। जैसे में कोई कंटेंट है सर, तो उसको सिर्फ रीड ऑनली और का परमिशन मिलेगा गेस्ट को, तो सिर्फ वो रीड कर सकता है। देखो, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से, कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट पे डिपेंडेंट है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम गेस्ट पे डिपेंडेंट है? गेस्ट सर होस्ट पर डिपेंडेंट। ऐसा क्यों? ये तुम किस क्योंकि ग्राउंड सर होस्ट एडमिन होता है ना, मतलब सिस्टम में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और सर गेस्ट में मतलब जो भी गेस्ट में भी सर हम लोग वो सारा कुछ कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट एडमिन को फंक्शन। नहीं ठीक है, लेकिन अगर क्या होस्ट नहीं रहेगा तो गेस्ट काम करेगा? नहीं नो सर, सर। नहीं। लेकिन अगर गेस्ट नहीं रहेगा तो होस्ट काम करेगा कि नहीं? यस सर, होस्ट करेगा सर। ओके, वेरी गुड। मतलब जैसे अगर सिस्टम ही ऑन नहीं रहेगा, जैसे अभी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ही ऑन नहीं रहता, तो क्या वो VMware सॉफ्टवेयर ओपन होता? नो सर। जब VMware सॉफ्टवेयर ही नहीं ओपन होगा तो उस पे जो वर्चुअल मशीन डेवलप है, जो वर्चुअल मशीन बना हुआ है, जो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है, जब अब ये सिस्टम नहीं खुलेगा तो कहां से आता बताओ? नहीं आता सर। ओके, तो अब समझ गए होंगे। हाउ डज OS वर्चुअलाइजेशन वर्क्स, देखते चलिएगा आप लोग। देखिए, components needed for using OS virtualization in the infrastructure are given below. The first component is the OS virtualization server. This server is the center point in the OS virtualization infrastructure. The server manages the streaming of the information on the virtual disk for the client and also determines which client will be connected to which virtual disk. देखिए, कंपोनेंट्स नीडेड, कंपोनेंट्स क्या क्या नीडेड होता है अगर हम OS वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स नीडेड फॉर द OS वर्चुअलाइजेशन? फर्स्ट जब हम लोग किए तो कंपोनेंट जैसे VMware सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो ए कंपोनेंट। अगर VMware सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या आपके मशीन में क्या हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली यूज कर सकेंगे? नॉट पॉसिबल। तो VMware सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। दूसरा कि हमें ISO फाइल्स चाहिए, ISO कंपोनेंट्स चाहिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम वर्चुअली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने मशीन के अंदर, जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसका क्या चाहिए? ISO फाइल्स चाहिए। उसका क्या चाहिए? हमें ISO फाइल्स चाहिए।
The first component in the OS virtualization server, the server is the center point in the OS virtualization infrastructure. The server manages the streaming of the information on the virtual disk for the client and also determines which client will be connected to which virtual disk. सोचो हम अपने मशीन में, एक मशीन के अंदर 5 वर्चुअल डिस्क मतलब 5 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर हम पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ अगर एग्जीक्यूट कराएंगे, पांचों ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक प्लेटफॉर्म एक साथ एग्जीक्यूट कराएंगे, एक टाइम के अंदर चलाएंगे, तो इट टेक्स मोर एंड मोर स्पेस इन सिस्टम और इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और also the server can host the storage for the virtual disk locally, or the server is connected to the virtual disk via a SAN. In high availability environment, there can be more OS virtualization servers to create no redundancy and load balancing. The server also ensures that the client will be unique within the infrastructure. Secondly, there is a client which will contact the server to get connected to the virtual disk and asks for components stored on the virtual disk for running the operating system. Okay. The available supporting components are database for storing the configuration and settings for the server. देखिए, कुछ भी आप करते हैं, कुछ भी हम वर्चुअल मशीन डेवलप कर रहे हैं, कनेक्शन टू ए सर्वर कर रहे हैं, तो कुछ भी काम हम जब करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ता है। बाय द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होगा, उस सब जो एप्लीकेशन हम चला रहे हैं, पोर्ट नंबर क्या होगा। पोर्ट नंबर पता है आप लोग को क्या होता है? नहीं सर। क्लास में किसी बच्चे को नहीं मालूम है? देखो, हम कंप्यूटर पे कितना एप्लीकेशन चलाते हैं, हम एक साथ कंप्यूटर पे कितना एप्लीकेशन चलाते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन चलता है और मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। There are multiple applications are running. There are multiple applications are running. लेकिन क्या जब मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहे हैं, there are multiple applications are running, जब मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रहे हैं, तो आप हर एप्लीकेशन के लिए एक इंडिविजुअल पोर्ट नंबर डिसाइड करेंगे। आप देखते होंगे कि जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं, MS वर्ड की ही हम 10 कॉपी खोल लेते हैं, MS एक्सेल की 2 कॉपी खोल लेते हैं, पावर पॉइंट की 4 कॉपी खोल लेते हैं, तो कैसे काम करता है, सबका पोर्ट नंबर अलग अलग होता है। एवरी एप्लीकेशन है इंडिविजुअल पोर्ट नंबर ऑन विच द एप्लीकेशन रन्स, ऑन विच द एप्लीकेशन रन्स। तो आप कुछ भी हमें करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेंज करना पड़ता है, सेटिंग्स फाइल्स को चेंज करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। और as it is already mentioned that the virtual disk contains an image of a physical disk from the system that will reflect to the configuration and the settings of those systems which will be using the virtual disk. When the virtual disk is created, then that disk needs to be assigned to the client that will be using this disk for starting. The connection between the client and the disk is made through the administrative tool and saved within the database. When a client has assigned a disk, the machine can be started with the virtual disk using the following process as displayed in the given below figure. अब है client 1 V disk 1, client 2 V disk 1, client 3 V disk 2, client 4 V disk 2, disk 3. अब एक connecting to the OS virtualization server. First we start the machine. देखिए कैसे हम OS virtualization server से connect होंगे।
First, we start the machine and set up the connection with the OS virtualization server. Most of the products offer several possible methods to connect with the servers. One of the most popular and used methods is using a PEXE service, but also a bootstrap is used a lot because of the disadvantages of the PEXE service. Although each method initializes the network interface card receiving a DHCP-based IP address and a connection to the server. जैसे एक सर्वर है, देयर इज ए वन सर्वर, वो एक फिजिकल सर्वर है, उससे बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे नेटवर्किंग क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट हैं। उसके साथ क्या है, बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे नेटवर्किंग क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट हैं। तो क्या होगा, जब नेटवर्किंग यूजर्स, नेटवर्किंग क्लाइंट उसके साथ कनेक्ट हैं, तो क्या करते हैं हम लोग कि मैंने आपको बताया कि आईपी प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये काम है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये काम है कि जितने भी इस दुनिया में व्हाट एवर द एप्लीकेशंस, व्हाट एवर द मशीन्स, व्हाट एवर द ऑनलाइन मशीन्स दैट इज यूजिंग इंटरनेट, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हो गए, लैपटॉप हो गए, जो भी यूज करते हैं, जो भी मशीन्स को यूज करते हैं by the help of internet, तो every machine has its own IP address। ये जान लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी मशीन हम ऑनलाइन मोड में यूज करते हैं, ऑनलाइन एक्सेस मोड में यूज करते हैं, उसको कैसे यूज करना होता है, उसको ऑनलाइन IP एड्रेस के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू वर्चुअल डिस्क। वर्चुअल डिस्क से कनेक्ट करना हमें लगता है पूरी क्लास जान गई होगी। क्या वर्चुअल डिस्क से कनेक्ट करने में कोई दिक्कत है आप लोग को? नो सर। VMware सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, फिर वहां पर गए, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। अगर पहले से बनी हुई है तो ओपन ए न्यू वर्चुअल मशीन, दोनों ऑप्शन आपके सामने आया है, देखे हो ना? यस सर। ओके। So when the connection is established between the client and the server, when the connection is established between the client and the server will look into its database for checking the client is known or unknown। और किसी को भी चेक करना है कि क्लाइंट नोन है या अननोन है, कैसे हम चेक करते हैं, कैसे वेब सर्वर चेक करता है, ये बताओ पहले हमें। आईपी एड्रेस असाइंड होगा सर हर चीज के लिए, तो उसको चेक कर। ओके। और सर HTTP सर। HTTP क्या है ये बताओ पहले उत्कर्ष। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है सर, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या है सर? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स या फिर कमांड, सेट ऑफ रूल्स ही बोल सकते हैं सर, जो डाटा ट्रांसफर या कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है, या फिर एक पार्टिकुलर या डिसिप्लिन मैनर में ट्रांसफर में हेल्प करता है। ओके। प्रोटोकॉल से हम पूछ सकते हैं, व्हाट, अगर कहा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दूसरे पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोटोकॉल, तो आप क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे? So protocols are the set of rules that are used to govern the data communication or data transfer. Protocols are the set of rules that governs the operating system भी बोल सकते हैं सर, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग नेट यूज कर रहे हो। प्रोटोकॉल मतलब तो रूल्स हो गया ना सर, तो हर चीज के लिए अप्लाई होता है। Protocols are the sets of rules and regulations that is developed for achieving the some certain goals that is used to achieve the some certain objectives। ऐसा ही बोल रहे थे कुछ सर, इंग्लिश अच्छा नहीं है शायद इसलिए।
कोई बात नहीं, सीखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने से सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे। तो ये बोल रहे थे कि प्रोटोकॉल क्या करता है, वो सब कुछ नेटवर्क कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्स सिंक, सारा काम जो हम लोग देखते हैं कि डेटा को हम ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, सारा काम बाय द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल ही होता है। और जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, कोई भी काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं, चाहे आप जीमेल एप्लीकेशन, मेलिंग एप्लीकेशन खोले हुए हैं, चाहे आप यूट्यूब चला रहे हैं, चाहे आप कैसा भी आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो बाय विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल यू कैन नॉट अचीव योर सर्टेन गोल्स, योर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब बिना प्रोटोकॉल के आप अपना ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल कर सकते, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग टू द वर्चुअल डिस्क, तो वर्चुअल डिस्क से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ पहले हमें। अगर हमको वर्चुअल डिस्क से कनेक्ट होना है तो क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा, पहले स्टेप 1 से बताओ, 20 से नहीं। सर VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें ऑपरेटिंग जो भी OS इंस्टॉल करना है उसको इंस्टॉल करके चलाएंगे। एक पॉइंट पे घूम रहे बात। सर कुछ पूछना था सर, जैसे IP एड्रेस कोई भी डिवाइस का होता है सर, वो स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है सर? मतलब चेंज होता रहता है या फिर सर फिक्स रहता है सर? चेंज होता रहता चेंज है। होता है। जैसे सर अभी मान लीजिए हम लोग नेट या गूगल पे कुछ चला रहे हैं सर, तो उस टाइम जो हम लोगों को IP एड्रेस असाइन हुआ वो नेक्स्ट टाइम जब भी हम गूगल को चालू करेंगे तो चेंज हो जाएगा सर? देखो होता क्या है, आईपी एड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। पहले आईपी एड्रेस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यस सर। आईपी एड्रेस क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में जुड़े होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में इस दुनिया में जुड़े होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन, चाहे आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो वो एवरी एप्लीकेशन हैज, एवरी एप्लीकेशन, मान लेते हैं मेरे घर में इंटरनेट का कनेक्शन है, मेरे घर में इंटरनेट का कनेक्शन है, और उस इंटरनेट के कनेक्शन से मेरा लैपटॉप भी चल रहा है, मेरे भाई का भी लैपटॉप चल रहा है, मेरा भी मोबाइल चल रहा है, मेरी बहन का भी मोबाइल चल रहा है, मेरे बच्चे का भी मोबाइल चल रहा है। तो अगर उस कनेक्शन से 6 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू, उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर 6 नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड हैं, तो 6 का इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होगा। Yes, sir. सारे डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। सर वैसे नहीं पूछे, जैसे सर IPv4 है ना सर, हाँ उसमें सर चार चार मतलब 4 कोड रहता है सर। एक कंट्री के लिए होता है, सेकंड सर स्टेट के लिए, और थर्ड जो सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं एयरटेल जियो वो उसके लिए होता है सर, और चौथा वो हमारा जो डिवाइस है सर उसके ऊपर रहता है। तो सर जब डिवाइस का है तो डिवाइस का तो फिक्स ही होगा ना सर, जैसे हम वीवो का स्मार्टफोन या फिर वीवो का कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसका मॉडल के हिसाब से उसका डिवाइस का जो कोड होगा वो असाइंड रहता होगा सर, तो वो कैसे चेंज होता रहता होगा सर? देखो, अब बात आई, तुमने कहा कंट्री का, तो स्टेट का, तो फिर सर्वर का सर्वर का। यस। कंट्री कोड तो चेंज नहीं होगा। कंट्री कोड अगर इंडिया से जितने भी लोग जुड़े होंगे, यस सर, 3 तो फिक्स रहेगा सर, जैसे हाँ कंट्री स्टेट और जो सर्वर स्टेट यूज कर सर्वर। रहे हैं हम लोग वो फिक्स हाँ रहेगा सर। हाँ। लेकिन देखो, सर मशीन का जो हमें लग रहा है कि, 1 मिनट में इसको चेक कर लो, 1 मिनट है। यस सर कर लीजिए। ओके, क्लियर है। जस्ट मिनट, यू हैव टू वेट।
देखो सर डायरेक्ट IPv6 का ही बताइए ना सर, क्योंकि IPv4 तो अब ज्यादा यूज होता नहीं है सर। सारा सा हेक्साडेसिमल में IP एड्रेस अब असाइंड होता है सर, तो IPv6 का ही बता दीजिए सर। जस्ट मिनट। देखो IPv क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। द Yes, sir. मोस्ट IPv6 internet protocol version 6 is the most recent version of the internet protocol, is the most recent version of the internet protocol, a communication protocol that provides an identification and location system, that the communication protocol that provides an identification and location system for computers on networks and routes traffic across the internet. इसका हुआ था 1995 में आ गया था, और ये पैकेट स्विच इंटरनेटवर्किंग पे काम करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल that provides an identification and location system for computers on networks and routes traffic across the internet. IPv6 was developed by the Internet Engineering Task Force to deal with the long anticipated problem of IPv4 address exhaustion. Devices on the internet are assigned a unique IP address for identification and location definition. With the rapid growth of the internet after commercialization in the 1990s, it became evident that far more address would be needed to connect devices that the IPv4 addresses space and available by 1999. एक मिनट, IPv6 addresses are represented as 8 groups of, this is very important point, IPv6 addresses are represented as 8 groups of 4 hexadecimal digits each. 8 ग्रुप में होता है और सबके अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होता है और सेपरेटेड बाय कॉलम्स, और ये कॉलम से सेपरेट किए जाते हैं। द फुल रिप्रेजेंटेशन में बी शॉर्टेंड, फॉर एग्जांपल और इसमें ये देखना IPv6 works as a static dynamic. देखो IPv6 भी डायनामिकली काम करता है, IPv6 डायनामिकली काम करता है, ठीक है। यानी सर IPv4 स्टैटिक हो गया क्या सर? क्या बोले? तो IPv4 स्टैटिक हुआ सर इसका? IPv4 भी दोनों है, स्टैटिक भी है डायनामिक भी है, लेकिन इट वर्क्स डायनामिकली। मैं बोल देता हूं, डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट, सुन लेना, devices on the internet are assigned a unique IPv6 address which cause concerns for privacy and tracking. To mitigate the problem, the IPv6 address assigned to a device by the local router is dynamically changed from time to time according to configured parameters. देखो जो अब चेंज क्यों होता है कि बार बार कभी हम लोग, देखो इसमें चेंज क्यों, कभी कभी हम लोग अपने मोबाइल को अपने मोबाइल डेटा से यूज कर रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अलग है, कभी कभी हम लोग वाईफाई से यूज कर रहे हैं उसका सेटिंग अलग है,
कभी कभी हम दूसरे से नेटवर्क बोरो करके कर रहे हैं, उसका सेटिंग अलग है। कभी हम अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं तो अपने मोबाइल लैपटॉप के हॉटस्पॉट को यूज करके चलाते हैं कि नहीं हम लोग। यस सर। तो जब आपका कॉन्फ़िगरेशन, देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे होता है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन तुम पूछ सकते थे और मैं इसका जवाब देता हूं कि जब आप चेंज करते हो, जैसे डायरेक्ट मोबाइल डेटा चला रहे हो तो आपको कुछ करना नहीं है, जाके क्लिक करते हो चलने लगता है। और जब वाईफाई करते हो तो आपको हॉटस्पॉट यूज करना पड़ता है। आपको आपको जाके मोबाइल में क्या चेंज करना पड़ता है कि नहीं, कि हॉटस्पॉट गए, फिर शेयर किए, फिर पासवर्ड लिए सामने वाले मोबाइल से। या मोबाइल अगर हम अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल में चला रहे हैं, अगर अपने लैपटॉप से हम अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं तो उसका भी हॉटस्पॉट हमें यूज करना पड़ता है। तो हमें फिर जैसे जैसे हम अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में जैसे जैसे नेटवर्किंग का क्राइटेरिया चेंज करते हैं, इंटरनेट यूज करने का क्राइटेरिया चेंज करते हैं, पैरामीटर चेंज करते हैं, उसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है। समझ लेकिन गए? सर जैसे किसी के डिवाइस से हम लोग हॉटस्पॉट लेते हैं सर, यस, जैसे सर आपके फोन से हम हॉटस्पॉट लेते हैं सर, तो बिल्कुल। उस वक्त सर जो हॉटस्पॉट नेटवर्क आपका हम यूज कर रहे हैं सर, उसमें हम मतलब यूजर जो यूज कर रहा है ना सर, हम्म उसको कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता। वो जो आपका आईपी एड्रेस है ना सर सर्वर का, हम्म तो वही रहता है सर, वो चेंज नहीं होता है शायद। तो उसमें अगर हम्म। जैसे सर आपका आपका वाईफाई लेकर के हम अगर कुछ हैक करते तो सर उसमें आपका आईपी एड्रेस ट्रैक होगा सर। बिल्कुल होगा, जबकि देखो हॉटस्पॉट लिए मतलब तुमने, हमने किराए से हमारा रिसोर्स लिया, लिया कि नहीं। यस यस सर। जस्ट लाइक ए क्लाउड कंप्यूटिंग, जस्ट लाइक ए क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटर तो वहां जब तो सर चेंज ही नहीं हो रहा है ना सर। जब मे- जब मेरे डायनामिकली का मतलब, देखो डायनामिकली का मतलब टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगर्ड पैरामीटर्स, ये भी हम चेंज करके एक बार करके देखेंगे, कभी क्लास में आओ। ये ठीक है सर, अभी यही बता जो पढ़ा रहे थे पढ़ाइए सर, उसको बाद में देखें। ओके, बोर हो गया होगा सर। नहीं नहीं, इट्स ओके, गुड क्वेश्चन दिस इज। Okay, now attendance time has been come. Okay, Ayush has come into the classroom. सर थोड़ा कंफ्यूज थे सर, यूट्यूब पर भी No, सर्च no, किए थे तो प्रॉपर आंसर मिला नहीं था इसलिए it's a पूछा। very good question. It's a very good question. Okay, आयुष आया है, आयुष राज, रोल नंबर 39. है सर, क्लास में है। He is not speaking. अनम्यूट नहीं हो रहा बस। आयुष, सर आयुष बाहर गया, बोला कि हम स्क्रीनशॉट ले लिए, दे देगा आपको। अच्छा तो I am taking the attendance. Okay, please maintain the decorum of the classroom. सर आयुष ले लिया स्क्रीनशॉट, वो बोला भेज देंगे आपको। Okay, मैं आयुष से जस्ट ए मिनट प्लीज, मैं आयुष से टॉक कर लेता हूँ, रुक जाओ। आयुष, सारे बच्चों को मैं म्यूट करता हूँ, तुम रेज हैंड कर दो अपना।
ओके, तो मैं क्लास के बच्चे, ओके क्लास के बच्चे बनाएंगे अटेंडेंस अब। आवाज कहाँ से आ रही है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सुनो, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन से आप लोग क्या क्या सीखे? व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन से आप सीखे, हम सिखाए कि आप एक मशीन के ऊपर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। एक मशीन के ऊपर एक एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एक एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज और कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। लाइनेक्स को भी यूज कर सकते, यूनिक्स को भी यूज कर सकते, और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप ये कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी एप्लीकेशन, यू कैन यूज एनी एप्लीकेशन, यू कैन एनी डेटाबेस। और मैंने बताया भी था कि जिस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं कि अपने सिस्टम पे वर्चुअली यूज करके, उसी तरीके से हम सारे सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर को हम परचेज नहीं कर सकते, जो सॉफ्टवेयर को हम खरीद नहीं सकते, जिस सॉफ्टवेयर को हम रेंट प्रोसेस पे ले सकते हैं, और डायरेक्टली ऑनलाइन काम करके मतलब जिस तरीके से हम जीमेल पे काम करते, जिस तरीके से हम फेसबुक पे काम करते, जिस तरीके से हम ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे काम करते, उसी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर, ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके हम उस काम को कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके हम उस काम को कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और स्टोरेज, तो आप सोचिए कि ऑनलाइन हम गेमिंग सॉफ्टवेयर पे काम, ऑनलाइन लाइनेक्स पे काम, ऑनलाइन यूनिक्स पे काम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन के माध्यम से। और आप लोग को कोई डाउट अब किसी बच्चे को? आप लोगों में किसी को डाउट है? नो सर। सर हमको नहीं है, बाकी पूछ लीजिए सर। और किसी बच्चे को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा चल रहा है आप लोग का? एकदम मस्त है। कैसा कैसा चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा चल रहा है सर। चल रहा है ठीक सर। चल रहा है सर। क्योंकि सब बच्चे को हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी टॉपर हो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में। एक एक बच्चा मेरे क्लास का यूनिवर्सिटी टॉपर बन के निकले, चाहे मुझे जितना होगा मेहनत सर। चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़ जाए हैं। यस सर। एक एक बच्चा पूरा पीपीयू में टॉप करेगा सर।
हाँ, मैं चाहता हूँ इस क्लास से कम से कम 50 बच्चा टॉप करे पीपीयू में। यस सर, सब करेगा। ठीक है, फिर अब मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके सर। Yes, sir. Thank you, sir.